देखो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बेसिकली ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखते हैं जहां पर टैन कॉट ऐसा कोई फिगर कॉम्प्लेक्स फिगर रहा मतलब साइन कॉस छोड़ के, तो उसको हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कोशिश करते हैं कि साइन कॉस में तोड़ के देखते हैं भाई क्या होता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल में हमको भी यही कर रहे हैं कि हमको साइन कॉस में तोड़ के देखना है कि साइन कॉस में तोड़ने के बाद ये फिगर कैसे चेंज हो रहा है, और उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले चेंज करते हैं इसको, इंटीग्रेशन दिस थिंग विल बी साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस दिस थिंग विल बी कॉस एक्स बाई साइन एक्स, राइट। अभी यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है, रूट का बेसिक स्ट्रक्चर है कि तुम्हें सपोज कहीं पर अगर ऐसा दिया हुआ है रूट ओवर ए बाई बी, यू कैन राइट इट लाइक रूट ए बाई रूट बी, राइट। रूट को तुम ऊपर नीचे अलग अलग लिख सकते हो। यहाँ पर भी सपोज हम लोग एक बार लिख के दिखा देते हैं वो चीज, रूट ओवर साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स। सिमिलरली इसको भी हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। अभी हम लोग इसका नॉर्मल एलसीएम करेंगे और कुछ तो ज्यादा बड़ा है नहीं इसमें। ऐसे हम लोग बेसिकली रूल क्या फॉलो करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं, मतलब रूट दोनों ही रूट है तो रूट के अंदर आ जाएगा पूरा पूरी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। और इसको हम लोग अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब लाइक इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे इधर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स विल टर्न इंटू सिर्फ साइन एक्स, और रूट कॉस एक्स हो जाएगा सिर्फ कॉस एक्स, और बीच में साइन प्लस है। तो हमारा पूरा मैथ यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, मतलब चेंज हो गया फॉर्मेट में। अभी क्या करेंगे, अभी इस फॉर्मेट का मैथ दो तरह से हम लोग एग्जाम में फेस करते हैं। इसका प्रीवियस एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ताकि तुम दोनों मैथ को रिलेट कर पाओ इस स्टेप के बाद कैसे दोनों रिलेटेड हो रहा है। तो पहले हम लोग उसका बेसिक थ्योरी जो है वो समझ लेते हैं एक बार। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन में ये दोनों न्यूमेरिकल काफी बार आते हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं। ऐसा भी कभी कभी आता है कि दूसरा कोई मैथ के अंदर तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए इसका एक अलग से वीडियो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट एक, इसको कैसे करना है। तो पहला चीज तुमको याद रखना है कि इस पार्ट में तुम्हें जो भी नीचे जो पार्ट है ध्यान से देखो, ऊपर का दोनों चीज सेम है, मतलब साइन डिफरेंट है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे का डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। तो पहला चीज तुम्हें कभी कभी दिखेगा कि यही मैथ ऊपर का कोई भी रह सकता है, ये भी, बट नीचे वाला डायरेक्टली साइन 2x में चेंज किया हुआ है। तो हमारा पहला स्टेप जब हमें ऐसा दिया रहेगा ना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हम लोग पहले उसको साइन 2x में चेंज करेंगे, उसके बाद मैथ को आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे चेंज करना है वो भी दिखा देते इस वीडियो में, देख लो। तो नीचे वाले पार्ट को sin 2x में कन्वर्ट करने के लिए मैं पूरा स्ट्रक्चर में दिखाई देता हूं, क्योंकि दोनों का इसके लिए वो सेम होगा, वो वाला स्टेप पहला 2-3 स्टेप कि रूट के अंदर हम लोग अगर इस एंगल को sin 2x में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हाफ इंटू 2 दिखा देते हैं बैलेंस करने के लिए, और उसके साथ sin x cos x रख देते जैसे पहले था, क्योंकि हाफ और 2 एक दूसरे को कट के बैलेंस कर देगा। तो नाउ दिस थिंग विल टर्न इनटू साइन 2x, मतलब ये हो जाएगा ऊपर जो भी है। अच्छा मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ ताकि दोनों मैथ के लिए एप्लीकेबल हो वो चीज़ अभी शुरुआत का पार्ट में। बाई दिस थिंग विल बी 1/2 इंटू साइन 2x, क्योंकि ये वाला पार्ट तो साइन 2x का फॉर्मूला बन चुका है, राइट। अभी ये क्या होगा, देखो ये हाफ जब रूट के बाहर आएगा, दिस थिंग विल टर्न इनटू जो भी है 1 का रूट तो 1 होता है, लेकिन 2 का रूट तो होगा नहीं, इट इज डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख देंगे, और बाकी जो है रूट को ऐसे लिख देंगे साइन 2x। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर कि जस्ट ये 1/2 को रूट के बाहर लेके आया, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का रूट होगा नहीं बोल के रूट 2 रख दिए। अभी ये 1/√2 जब ऊपर उठेगा तो सिर्फ रूट 2 बन जाएगा, मतलब दिस थिंग विल टर्न इनटू √2 इंटीग्रेशन ऊपर जो भी था साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स बाई रूट ओवर साइन 2x। यहाँ पर आने के बाद दोनों मैथ अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन यहाँ तक लाना इस ये 2-3 लाइन को बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लो। ऊपर यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, 2-3 लाइन को समझ लो। यहाँ पर क्या हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जब ये फॉर्मेट आ गया, सामने √2 रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता, वो तो कांस्टेंट है, बाहर ऐसे भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, ऊपर प्लस रहे या माइनस रहे और नीचे अगर साइन 2x का रूट रहे, तो हम लोग एक स्पेसिफिक तरह से मैथ को करेंगे। प्लस के लिए अलग तरह से होगा, माइनस के लिए अलग तरह से। वो कैसे, अब देखो मैं समझाने के लिए √2 को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, जो सिंपली कर रहे हैं अभी। तो पहला स्टेप तुम क्या करोगे, दोनों मैथ के लिए सेम जो होगा फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या कि नीचे वाले पार्ट में तुम जो भी साइन 2x है उसके साथ 1 ऐड कर दो और 1 सबट्रैक्ट कर दो, तो बैलेंस होकर सब सेम रहेगा। अभी ध्यान दो क्या कर रहे हैं, अगर ऊपर साइन प्लस कॉस एक्स है तो इसके बाद का स्पेसिफिक स्टेप क्या होगा, ऊपर अगर प्लस रहा तो अलग है, नीचे माइनस रहा तो अलग होता, तो दिखाएंगे वो भी। प्लस रहा तो हम लोग क्या करेंगे, सामने जो 1 प्लस ये वाला पार्ट है उसको रहने दो, 1 को रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, बाकी ये दोनों जो नंबर रहेगा प्लस साइन 2x और -1, तुमको ध्यान से सुनो, यही वाला करना है हर एक स्टेप में। मतलब ऐसा मैथ रहा तो इसका स्पेसिफिक यहाँ पर डिफरेंट इस मैथ से यही होगा कि इन दोनों से तुम माइनस बाहर कॉमन लो, तो ये 1 हो जाएगा प्लस में और साइन 2x हो जाएगा माइनस में। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी दिख जाएगा। अभी 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, अगर 1 प्लस साइन 2x रहा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अगर 1 माइनस 2x रहा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे, देखो इंटीग्रेट क्या करेंगे, ऊपर हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रहने देते हैं,
नीचे रूट के अंदर हम लोग कर देते हैं 1 माइनस दिस थिंग विल टर्न इनटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इतना माथापेची क्यों, देखो यहां पर अभी दिख जाएगा। तुमको अप्रोच क्लियर रखना है कि भाई अगर ऊपर प्लस रहा मुझे नीचे ब्रैकेट में माइनस में ही लाना है। यही मैथ है, इस मैथ का पार्ट यही है कि मुझे ऊपर जो साइन दिख रहा है साइन प्लस कॉस के अंदर, नीचे मुझे उसका ऑपोजिट में लाना है और ऐसे फॉर्मेट बनाना है कि रूट के अंदर हो या बाहर हो ये चीज मतलब एक कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस ये वेरिएबल के टर्म का स्क्वायर में आएगा। देखो कितना इजीली अभी मैथ चेंज हो जाएगा। ऐसे लाने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, तो फिर मैथ कितना इजी हो जाएगा। ये पार्ट के साथ अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम इस पार्ट को अभी टी पकड़ो कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर तुम टी पकड़ो इस मैथ के लिए, ध्यान से देखो क्या होगा अभी। साइन एक्स का तुम इस पार्ट को टी पकड़े हो, सिर्फ ब्रैकेट को स्क्वायर को नहीं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पकड़े हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। दिस dx विल टर्न इनटू dt। देखो हमारे पास मैथ आ गया ऊपर का, देखो ये पार्ट और dx मिला के dt बन चुका है जब मैं इसको टी पकड़ रहा हूँ। देखो मैथ कितना सिंप्लीफाई हो गया ऐसे करने से। दिस थिंग विल टर्न इनटू dt बाय रूट ओवर 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। देखो मैथ क्या हो गया अभी, अभी तो फॉर्मेट बन गया ना, अभी तो फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला, ये है साइन इनवर्स टी बाई 1 हो जाएगा यहाँ पर टेक्निकली इसका। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स टी मतलब होता है, यहाँ पर टी किसने पकड़ा था हम लोगों ने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को प्लस सी। ये हो गया सिंपल सा आंसर। देखो समझो ध्यान से क्या हुआ। तो हम लोग क्या किए, नीचे अगर ऊपर अगर साइन प्लस कॉस रहा तो मुझे ये पेयर में लाना है, हमेशा फॉर्मेट माइनस में लाना है। अगर इसमें करेंगे हम लोग तो उसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर जो फ्लो में हम लोग कर रहे थे कि ऊपर जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था रहने दो, यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट स्टेप में सेम करेंगे, 1 प्लस साइन 2x के साथ -1 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे इसका, मतलब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बैठा है क्योंकि ऊपर माइनस है तो मुझे नीचे प्लस लाना है। सिंपल सा बात, अभी तुम लोगों को बोले ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx हो गया यहाँ पर dx। दिस नीचे वाला पार्ट विल टर्न इनटू ये वाला ब्रैकेट के लिए मतलब 1 प्लस साइन 2x के लिए हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नाउ इस पार्ट को अगर मैं टी पकड़ूं तो ये dt बन जाएगा, फिर फॉर्मूला टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का, उसके मुताबिक मैथ क्या आएगा, दिस थिंग विल टर्न इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई सॉरी माइनस dt होगा क्योंकि तो करके देखोगे इसको जब डी पकड़ोगे ये माइनस dt में आएगा, ठीक है, नेगेटिव dt और नीचे आएगा रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या था, दैट इज माइनस बाहर आ जाएगा, दिस विल टर्न इनटू लॉग ऑफ टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, फिर टी का वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग ब्रैकेट में टी इज व्हाट, यहाँ पर टी हम लोग किसको पकड़े थे, इस वाले पार्ट को, राइट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे इसमें, टी के लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 मतलब क्या था, टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब ये वाला था, मतलब साइन 2x ही था बेसिकली, तो रूट के अंदर साइन 2x प्लस सी। आई होप समझ में आ गया ये वाला पार्ट। तो ये दोनों मैथ काफ़ी मतलब सिमिलर है देखने में, बट काफ़ी स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही है। एक जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जहाँ पर हम लोग दोनों अलग अलग फॉर्मूलाज लगा रहे हैं, उसके लिए ये वाला वीडियो का ये वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमको समझना है कि यहाँ पर नीचे कौन सा पार्ट को लेने से, क्या लेने से, कैसे प्लस माइनस लेने से हमारे पास dt और t इजीली आ जाएगा। यहाँ पर आंसर देखो साइन इनवर्स के कॉन्सेप्ट में आ रहा है, यहाँ पर इनवर्स आई मीन यहाँ पर आंसर माइनस लॉग के कॉन्सेप्ट में आ रहा है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन है। ध्यान से देख लो इस पार्ट को कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग। आई होप ये समझ गए हो, अगर नहीं समझे हो तो मैं कमेंट में बताओ, हम लोग इसके बारे में और डिटेल्ड एक वीडियो पोस्ट करेंगे तब। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा इस पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले तो रूट 2 बाहर लगा कि इसको साइन 2x में कन्वर्ट कर देंगे। तो ज़्यादा स्टेप जम ना करके एक दो स्टेप दिखा दे रहे हैं। रूट 2 इंटीग्रेशन दिस थिंग विल बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई नीचे आ जाएगा रूट ओवर साइन 2x, वापस वही 1 प्लस 1 माइनस करके हम लोग क्या करेंगे, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो बोल के डायरेक्टली अगर मैं वो वाला स्टेप लिखूँ कि इसके बाद क्या आएगा, दैट विल बी रूट 2 बाहर ऐसे कंटिन्यू होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो नीचे आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, राइट। ये हो जाएगा फॉर्मेट, हम लोगों ने देखा ऑलरेडी इस वीडियो में। फिर हम लोग इसको टी पकड़े थे तो वो भी लिख के कर लेते हैं एक बार। तो ये वाला मैथ अगर ऐसा हम लोग टी एंज्यूम करें तो नीचे यहाँ पर टी यहाँ पर dt बैठ जाएगा, तो दिस मैथ विल टर्न इनटू इंटीग्रेशन, अच्छा बाहर रूट 2 है, इंटीग्रेशन dt बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट विल मेक दिस मैथ इनटू रूट ओवर 2 दिस। इसका ये तो फॉर्मेट में आ गया। अभी ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स
टी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर साइन इनवर्स, हम लोगों ने टी पकड़ा था, यहाँ क्या था वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दैट विल बी टी के जगह पर हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख देंगे प्लस सी। ओके, बस हो गया, यही था मैथ। तो इस मैथ के लिए अगर यही पूरे मैथ में यहाँ पर tan इनवर्स tan एक्स का रूट और cot x का रूट के बीच में माइनस रहता तो यहाँ पर क्या आ जाता, तो ये वाला टर्म भी नेगेटिव होता, तब हम लोग यहाँ पर इस लाइन में चेंज करते, यहाँ पर आके यहाँ पर हम लोग साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर लेते, उसका भी वीडियो हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर यही मैथ दो फॉर्मेट में ही आ सकता है, जैसे कि वो वाला साइन एक्स प्लस, मतलब ये फॉर्मेट अगर दोनों हुआ प्लस माइनस में, तो ये भी तो दो तरह से आ सकता है, कि ऐसा भी आ सकता है कि रूट ओवर tan x माइनस रूट ओवर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, तब भी तुम स्टेप कर पाओगे आई होप उस वीडियो को समझने के बाद, क्योंकि साइनस कॉसेक्स में चेंज करना है पहले साइन टैन और कॉट को, फिर वापस स्टेप सेम यहाँ पर से जो हम लोगों ने वीडियो देखा उसके इसके प्रीवियस पार्ट में। तो ये वाला मैथ काफी, जैसे तुम लोगों को दिखाया मैंने, यहाँ से जो मैथ है, इस मैथ को काफी डिफरेंट मैथ्स के अंदर अप्लाई किया जाता है, इवन इंडिविजुअली ये मैथ भी आता है काफी बार। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, आई होप तुम्हें समझ में आ गया क्या हुआ इस मैथ के अंदर, कैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और क्या क्या स्टेप फॉलो किया, क्यों किया। इसके अंदर भी अगर कुछ डाउट है तो हमें कमेंट में बताओ, हम लोग अपकमिंग वीडियोस रिगार्डिंग वीडियोस में उसको क्लियर करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।